खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से है, जहां कुलदेव दाता अबत्तर लदयाल बिरादरी अर्धवार्षिक मेला नीली नाला संपन्न। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से है, जहां सुंदरबनी में कुलदेव दाता अबत्तर लदयाल बिरादरी अर्धवार्षिक मेला नीली नाला संपन्न हुआ। आप सभी दर्शकों को बता दें कि तहसील नीलनल में जय कुलदेव दाता अबत्तर लदयाल बिरादरी अर्धवार्षिक मेला संपन्न हुआ। नीली नाला मल्ला ब्रोड के मंदिर में रात को मेले का आयोजन था और दूसरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारा में काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और बहुत दूर दराज से जनता कुलदेव दाता अबत्तर लदयाल बिरादरी के दरबार में पहुंचे और मत्था टेके। देखें राजौरी से राजिंदर सिंह की ये रिपोर्ट। जहाँ हमारे पास तशरीफ लाए हो और हमारा ये प्रोग्राम कवर कर रहे हो, तो ये हमारी कुल देवता की अर्धवार्षिक मेल है। ये हर साल में 2 दफ़े आती है, गर्मियों में आती है, एक सर्दियों में आती है। तो ये हमारी जगह जो है ये इसको नीली नाला के नाम से मशहूर है और ये हमारा कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, हमारा मंदिर है, भव्य परिसर है इसका। और इसके पढ़ने में संवारने में स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी का काफ़ी योगदान रहा है। उसके बाद हमारे साबका मंत्री और मौजूदा MLA श्री श्यामलाल शर्मा जी, उन्होंने भी काफ़ी दिलचस्पी ली है इस जगह को बनाने में और बाकी बरादरी ने भी अपना काफ़ी योगदान दिया है। अब मैं जहां एज ए चेयरमैन 40 साल से ज़्यादा अरसे से हूँ और अब हमारी बरादरी ने श्री अंकुश शर्मा को हमारा बरादरी का प्रधान नियुक्त किया है और इनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है। और ये दिन रात सारी मेहनत करके इस काम को, इस डेवलपमेंट को करने में अपना कीमती समय दे रहे हैं और अपने पास से कुछ जब ज़रूरत पड़ती है जी अपने पैसे खर्च के यहाँ लगा देते हैं। और ये सारा काम जो है ये इनकी निगरानी में चल रहा है और बाकी हमारी जो बरादरी है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और हर मुमकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इसके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। और जहाँ हर 6 महीने के बाद तकरीबन 1000 लोग जो है जहाँ भंडारे का भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं और देवता की आशीर्वाद लेते हैं। तो आज किसी वजह से हमारे सतीश शर्मा मंत्री जी जहाँ नहीं पधार सके और ना ही MLA साहब जहाँ तशरीफ़ ला सके, उसकी वजह से हमें उनकी कमी जो है वो महसूस हो रही है और थोड़े लोगों की हाज़िरी कम हुई है। लेकिन फिर भी अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हमने इस बरादरी ने ये तय किया कि हमारी बरादरी के जो बच्चे डिस्टिंक्शन नंबर लेकर पास होते हैं मैट्रिक में या 12वीं में, उनको हम प्राइज़ दे रहे हैं 1,000 रुपये का और कंसोलेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जो काम हमारा थोड़ा अधूरा रह गया है
इसके ऊपर भी छत डालनी है, इधर भी डालनी है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर प्रयास जो है वो बहुत जारी है। और जहाँ के मल्ला के गांव के नज़दीकी जो हमारी बरादरी के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और इस प्रोग्राम को पूरा करने में उनका काफ़ी योगदान रहता है। तो सर यहाँ की बात करें कि जो यहाँ जो जगह की जो कि शुरुआत जो कैसे हुई थी, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में सर। मैं आपको इस विस्तार से बताता हूँ कि ये हमारे पूर्वजों की जगह है। हम जहाँ के मल्ला में ही रहते थे। आज से 200-250 साल पहले हम मल्ला में रहते थे। तो उसके बाद हम चले गए कला में, कला से हम माइग्रेट होकर चले गए पलावाला में, और पलावाला से भी आगे इनके दादाजी हैं वो वहाँ से पलातर चले गए। और बाकी हमारे कुछ बरादरी के लोग कला में हैं, कुछ मल्ला में हैं। और ये इस जगह के बारे में बताया जाता है कि हमारा पलायन किसी ज़माने में हमारे बुजुर्ग जो थे वो तहसील सदौती डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जहाँ तशरीफ़ लाए, और कहीं राज विद्रोह में इनको वहाँ से निष्कासित होना पड़ा। और जहाँ कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी जिसकी वजह से ये शहीद हो गए, इस स्थान पर शहीद हुए। और शहादत पाने के बाद ये कुल देवता जो है, जैसे कुल को मान्यता देनी पड़ती है, वो हमने दी है इनको। तो ये सदियों से हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है। ये पहले जगह कुछ कम हुआ करती थी, कुछ कच्ची थी। अब आस्ता आस्ता जैसे डेवलपमेंट का दौर आ गया, सभी बरादरियों ने अपने अपनी जगह को अच्छा बनाया है, संवारा है। उसी तरह से हमने भी बहुत इसको अच्छी तरह से बनाया संवारा है। और इसका हमारा पूरा योगदान रहता है कि हम किसी काम में पीछे ना रहें। बाकी जैसे बाबा नई पाल की मेल होती है, बाबा राजा मंडी की होती है, उसी पैटर्न पर ये हमारी भी मेल होती है। और हम हर 6 महीने के बाद यहाँ देवता का चरण लगाते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं, यहाँ दावत देते हैं। आस पास के गांव के लोग हमारे यहाँ आते हैं। और हमारे माननीय सतीश शर्मा जी और श्यामलाल शर्मा जी यहाँ आते हैं, जहाँ उनके बहुत से पैरोकार हैं, बहुत से फॉलोअर हैं उनके दोनों के। और हम बेशक इस वक्त उनकी अलग-अलग पार्टी है, लेकिन बरादरी तौर पर वो एक ही है। हम एक तो जहाँ पर जो पानी का जो स्थान जो यहाँ पर निकला गया है, पानी जो क्या शुरू से या सहजा जो इनकी शक्ति से ये पानी जो निकला है? ये पहले की बात है जनाब, जब हम होश में आए, मैं 1963 से जहाँ लगातार आ रहा हूँ, और ये पानी इनके चरणों से निकलता है। तो ये पानी इस्तेमाल करते थे, हम यही पानी इस्तेमाल करते थे सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और जहाँ के गिरदे नवा के जो लोग थे वो भी यही पानी इस्तेमाल करते थे। तो अब हमने अपने पैसों से ये बोर करवाया है, वेल करवाया। ये वेल का पानी ट्यूबवेल लगाया, ट्यूबवेल का पानी हम इधर के लोगों को भी देते हैं और अपना भी इस्तेमाल करते हैं। और अपने पैसे खर्च करके बिजली का किराया खुद देते हैं। मुलाजिम हमने खुद रखा है, महीने की तनख्वाह देते हैं उसको। और वो ट्यूबवेल भी चलाता है, जाके सफाई वगैरह भी रखता है, और लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा है। लेकिन एक कंप्लेन रहती है कि जहाँ बिजली बहुत कम है, तो बिजली का नया ट्रांसफार्मर जहाँ आ जाए थोड़ा बड़ा, तो फिर जहाँ ठीक हो सकता है, बहुत अच्छा है। हालांकि सर गर्मी बहुत है, लेकिन श्रद्धालु जो है भारी मात्रा में आए। गर्मी देख लो, ये गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी होने के बावजूद भी बहुत से श्रद्धालु जहाँ परिवार समेत जहाँ पहुँचे हैं, और दूर दूर से आते हैं। हमारी बरादरी के लोग डिस्ट्रिक्ट कठुआ में और इधर पुंछ से भी आते हैं, जोरी से भी आते हैं, और कुछ आरसपुरा जम्मू तहसील से और पलावाला से, अखनूर तहसील से यहाँ आते हैं। बहुत मतलब लगन के साथ जहाँ आते हैं, जहाँ माथा टेकते हैं और भंडारा गायन करते हैं। ना